हुई जिसमें कई लोगों के मारे जाने की भी खबर सामने आ रही है। लखीमपुर खीरी के तिकुनिया की पूरी घटना आपको बता रहे हैं, जहां पर तस्वीरें लगातार एक के बाद एक आपको दिखा रहे हैं। कई किसान भी इस पूरी घटना में जख्मी हुए हैं, जिसका बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। 4 से 6 लोगों के मारे जाने की खबर है। अजय मिश्रा, अब मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा ने गाड़ी चढ़ाई है, बड़ा अपडेट। इस पूरी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए जनेंद्र प्रताप, प्रदेश अध्यक्ष हैं, सुबह सपा की तरफ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। जिस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही हैं, खबर यह है कि किसानों के पीछे से उन पर गाड़ी चढ़ा दी गई है, किस तरीके से देख रहे हैं आप इसको? देखिए, ये भाजपा की निरंकुशता है और कुछ नहीं है। जो किसान अपने हक के लिए इतने दिनों से चाहे दिल्ली में बैठे हों, चाहे प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में बैठे थे, उन लोगों के ऊपर वो केवल अपना हक मांगने के लिए प्रदर्शन कर रहे थे, और प्रदर्शन कर भी नहीं रहे थे, प्रदर्शन में भाग लेने जा रहे थे। और उनके ऊपर एक मंत्री अजय मिश्रा जी हैं, और उनके बेटे ने अपने रसूख का इस्तेमाल करते हुए, क्योंकि उसे तो पता है कि उनके ऊपर कोई केस नहीं होना है, अभी बच जाएंगे, तो उन्होंने पीछे से जाकर उस पर गाड़ी चढ़ा दी। इसमें आप तो बता रहे हैं 4-6 किसान, लेकिन मेरे पास मतलब वहीं से कुछ लोग बता रहे हैं कि 8 किसानों की मृत्यु हुई है। और इसमें जो गंभीर चोटें आई हैं, तो मुझे लगता है मैं शासन और प्रशासन से मांग करूंगा कि मंत्री पद से हटाया जाए, बेटे को पूरी तरह से जेल की सलाखों के पीछे तुरंत बिना देरी किए डाला जाए, और मृतकों के परिवारों को 50-50 लाख मुआवजा और घायलों को 25-25 लाख का मुआवजा दिया जाए। मैं इस पर कोई राजनीति नहीं कर रहा हूँ, ये कोई राजनीति प्रेरित बात नहीं है। आपको याद होगा कुछ दिन पहले जब कोरोना की दूसरी लहर चल रही थी, ऐसे ही एक मंत्री पुत्र ने एक कॉल गर्ल को भी बुलाया हुआ था, और उस खबर को कैसे दबाया ये पूरे प्रदेश ने नहीं, पूरे देश ने देखा। उस कॉल गर्ल की हत्या हुई या मृत्यु हुई, आज तक यही नहीं पता चला, और ये कह के खबर को दबा दिया। चलिए, ठीक है। सुरेंद्र राजपूत साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता। सर, आपका भी बहुत स्वागत है। किस तरीके से आप इस पूरे घटनाक्रम को देख रहे हैं? क्योंकि आरोप यहाँ पर लग रहा है कि जिस मंत्री के विरोध के लिए वहां पर किसान पहुंच रहे थे, उनके बेटे ने पीछे से गाड़ी चढ़ाई है और उन्हीं का पूरा काफिला चल रहा था। अंग्रेजों के ऑर्डर से नहीं काम कर सकते हैं। इस पर मैं स्तब्ध हूं कि कोई अपने भाइयों के ऊपर, कोई अपने किसानों के ऊपर कैसे, कोई क्या ये तरीका है किसान आंदोलन को कुचलने का? आदमियों को मार डालेंगे आप? मेरे को समझ नहीं आ रहा है। इस पे हम बयान भी तो कैसे दे पाए? आप खुद सोचिए ना कि कितने मरे हैं, कितने नहीं, मेरे को जानकारी नहीं है, लेकिन एक किसान का अगर एक बूंद भी खून बहा है तो इसका हिसाब लिया जाएगा इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार से, और उस मंत्री से, और उस मंत्री के परिवार से। और ये भारतीय जनता पार्टी के लोग इतने असंवेदनशील है कि अभी तक वो आदमी गिरफ्तार नहीं हुआ है। अभी तक उस आदमी, कोई भारतीय जनता पार्टी का कोई प्रवक्ता या भारतीय जनता पार्टी का सरकार का कोई बयान नहीं आया, कोई बात करने को तैयार नहीं। आप किसानों को कुचल के मार डालेंगे क्या? किस तरीके की हरकत हो रही है, ये समझ से बाहर है। आपको कुछ समझ में आ रहा हो तो मुझे समझा दीजिए। पुलिस फोर्स पहुंची है सुरेंद्र जी, पुलिस फोर्स वहां पर मौजूद है, और आईजी लखनऊ भी लखीमपुर खीरी के लिए रवाना हुई। तो जांच का विषय है ना कि किसने पीछे से हमला करवाया, नहीं करवाया है। लेकिन जिस तरीके से तस्वीरें सामने आ रही है, लोकतांत्रिक देश में वो गंभीर, उस पर मैं आपका कॉमेंट मांग रही हूँ। ऐसे में अभी मंत्री साहब ने करवाया, किसने करवाया, ये फिलहाल जांच का विषय है। देखिए, एक चीज जान लीजिए रंजना जी, इस जांच के विषय से ही सारे प्रभावशाली लोगों को छुड़वाया जाता रहा है इतिहास में भी और इस वर्तमान में भी। जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल सरकारी तंत्र कर रहा है और सरकारी तंत्र के समर्थक लोग कर रहे हैं, वो अपने आप में सोचनीय विषय भी है और बेशर्मी का विषय भी है।
आप एक चीज देखिए कि वहां की भीड़ बता रही है एफआईआर का मतलब क्या होता है। जो भीड़ ने कहा आप जांच करके दोषियों को बिहाइंड द बार कीजिए। आप आईजी को आपने भेज दिया सिर्फ लीपापोती करने के लिए। स्पष्ट रूप से सबको पता है कि वहां गाड़ियां किसकी हैं, गाड़ियों के नंबर किसके हैं, कौन मंत्री है वहां का और किस मंत्री का विरोध वहां पे किसान कर रहे थे, सबको मालूम है। सबको मालूम है। अजय मिश्रा टेनी का बेटा मोनू नाम है उसका। सब लोग यही आरोप लगा रहे हैं। तो अगर आरोप लगा रहे हैं तो क्या उसको संदेह से बरी कर देना चाहिए क्योंकि वो मंत्री का बेटा है और भाजपा का समर्थक है? नहीं नहीं सर, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, लेकिन कानूनी प्रक्रिया में थोड़ा सा भरोसा रखिए सर। संविधान में और कानूनी देश की प्रक्रिया उसमें भरोसा रखिए। कानूनी प्रक्रिया में भरोसा है तभी तो हम और आप बात कर रहे हैं रंजना जी। नहीं सर, आप कह रहे हैं ना, आप कह रहे हैं कि इन्हीं कानूनी प्रक्रिया या फिर जांच का जो दौर है इसी के जरिए रसूखदारों को छुड़वा भी दिया जाता है। तो कम से कम इस तरीके के स्टेटमेंट इतनी जल्दी मत दीजिए, जांच जारी है। ठीक है, मैं आपके पास लौटूंगी। जनेंद्र जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, जैसा कि सुरेंद्र राजपूत भी कह रहे हैं और सपा की तरफ से भी अखिलेश यादव ने बड़ा आरोप लगा दिया, सीधे तौर पर आशीष मिश्रा और उनके पूरे काफिले और उनके बेटे पर आरोप लगा दिया गया है। लेकिन जो सिक्का है उसका दूसरा पहलू यह भी हो सकता है, क्योंकि बहुत ज्यादा स्वाभाविक है कि आशीष मिश्रा जो मंत्री हैं उन्हीं का विरोध करने के लिए किसान पहुंच रहे थे, तो उनका नाम लेकर कोई और भी इस पूरे हमले को करवा सकता है। बहुत स्वाभाविक है ना, ये दूसरे एंगल से भी तो हमें तस्वीर को देखना होगा ना। मुझे देखिए रंजना जी, इसमें बिल्कुल भी डाउट नहीं है कि ये जो आशीष जी है उन्हीं के पुत्र ने किया है। क्योंकि आपको ऐसी पिछली घटना भी याद होगी जब खेतों के बीच में फायरिंग करते हुए मंत्री जी के रिश्तेदार ही भाग गए थे और बाद में क्या कार्रवाई हुई। और ये जानबूझ के किया गया है, ये दिखाने के लिए कृत्य किया गया है कि दोबारा हमारी तरफ कोई भी प्रदर्शन, धरना प्रदर्शन ना करे। और साथ में सरकार के खिलाफ कोई भी आवाज उठाने से पहले 100 बार सोचे। ये भाजपा की मानसिकता हो गई है आज की डेट में, जो कभी दूसरे जो तानाशाही देश चलते थे, चाहे दक्षिण कोरिया हो चाहे चीन जैसे देश हो, जहाँ पे कोई भी मतलब बातों का वजन नहीं, जनता का बातों का वजन नहीं होता है। वहां पे जनता की आवाज को जैसे कुचला जाता है, आज वैसे ही उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार के अंडर में कुचला जा रहा है। उनके मंत्री, उनके पुत्र, मंत्रियों के पुत्र कुचल रहे हैं उन आम लोगों की आवाज को। और कानून व्यवस्था, अगर कानून वहां पे आप जो बता रही हैं कि पुलिस है, जैसे तस्वीरों में भी दिखाई दे रहा है, तो अगर वहां पे पुलिस है तो वो कर क्या रही है? वो केवल किसानों को इस समय डरा धमका रही होगी कि जैसे अभी हमने 3 दिन पहले 4 दिन पहले एक वीडियो देखा जो गोरखपुर का था। उसमें वो पुलिस एसएसपी साहब और डीएम साहब मिलके महिला को डरा धमका रहे थे कि पूरी जिंदगी आप कोर्ट के चक्कर लगाती रहेंगी। एक घटना से जैनेंद्र साहब, एक घटना से हम ये डिसाइड नहीं कर सकते ना कि पुलिस वहां पर क्या कर रही होगी। पूरी पुलिस फोर्स की कार्यप्रणाली पर सवाल आप उठा रहे हैं। अगेन मैं ये कहूंगी, कानून व्यवस्था को लेकर आप जो प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं वो जायज हो सकता है, क्योंकि पिछले दिनों जिस तरीके की तस्वीरों और मामलों का आप जिक्र कर रहे हैं, लेकिन हर बार उसी तराजू में रखकर पुलिस फोर्स के काम को तोलना भी तो सर ठीक नहीं है ना। एक लोकतांत्रिक देश में मौका तो जांच के लिए यहाँ पर देना ही होगा। सुरेंद्र जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी, जिस तरीके जैनेंद्र जी भी कह रहे हैं कि योगी सरकार में इस तरीके से लोगों को कुचलने का काम हो रहा है, भाजपा खासतौर पर भाजपा ये करती है, लेकिन भाजपा की सरकार मध्य प्रदेश में भी है, हरियाणा में भी है, और वहां पर भी किसान लगातार आंदोलन कर रहे हैं और मंत्रियों के जितने भी कार्यक्रम हो रहे हैं उसको अपोज कर रहे हैं और जोरदार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। वहां तो कुछ ऐसी तस्वीरें देखने को नहीं मिलती हैं। सुरेंद्र जी, आवाज मिल रही है आपको? चलिए ठीक है, उनसे संपर्क टूट चुका है। जैनेंद्र साहब, आप ही से ये सवाल लेना चाहूंगी, क्योंकि आप ही ने ये सवाल भी उठाया है। तो भाजपा की सरकार तो अन्य राज्यों में भी है ना, और हरियाणा में तो जिस तरीके के बड़े स्तर पर प्रदर्शन होते हुए हमने देखे, वो किसी से छिपे नहीं है। हरियाणा में अगर आपने देखा होगा, किसानों पे जो डीएम साहब थे, एसडीएम साहब थे, वो लाठीचार्ज करवा रहे थे। तो उनके क्या बोल थे और किसान क्यों दोबारा से धरने पे बैठे कि एसडीएम साहब को हटाया जाए? उनकी बोली ये थी कि हम सर फोड़ देंगे, हम ये कह देंगे। किसानों के खिलाफ क्या बोल रहे थे वो। रही बात राजस्थान की, तो राजस्थान की घटनाएं जो दिखाई जा रही हैं पिछले करीब 1 महीने पहले की, जिसमें किसानों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ था, और परसों की भी एक घटना है जिसमें किसानों को लाठीचार्ज करके भगाया गया था। केवल 12-15 किसान इकट्ठे हुए थे। तो आप ये नहीं कह सकते कि हरियाणा या राजस्थान में भी भाजपा की सरकार है तो वहां किसानों का दमन नहीं हो रहा है।
लेकिन सर राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, मैंने राजस्थान का जिक्र नहीं किया। मैं ये बोल रही हूँ कि जो अन्य भाजपा शासित राज्य है वहां पर कम से कम इतनी गंभीर तस्वीरें सामने नहीं आ रही। और जैसे हरियाणा का आप जिक्र कर रहे थे, तो एक कानून बनाया गया है कि इतने गज की दूरी पे तो कम से कम आप विरोध प्रदर्शन कीजिए, लेकिन इतना डिस्टेंस आप मेंटेन करके रखिए। अब उसका उल्लंघन किसान करेंगे तो पुलिस को अपना काम तो करना होगा। देखिए कानून व्यवस्था कौन बनाएगा? फिर आप ही होंगे जो सवाल खड़े करेंगे उस पर। कौन बना रहा है ये कानून कौन बना रहा है? अगर धरना प्रदर्शन हो रहा है तो ये कानून तो सरकार बना रही है ना अपने फेवर में। लेकिन सर जब वो चुनाव की रैली निकाल रही थी, जब कोरोना का पीक था उत्तर प्रदेश में, बंगाल में जब चुनाव चल रहे थे, कोरोना के पीक पर रोज हजारों लोग मर रहे थे, उस समय पर तो ये कानून नहीं बनाया था कि चुनाव प्रचार चल रहा है अब कोई चुनाव प्रचार नहीं करेगा, तब तो ये कानून नहीं था। लेकिन जब धरना प्रदर्शन की बात आई तो वो ये कानून बना देंगे कि 10 फुट की दूरी रखिए या 10 किलोमीटर की दूरी रखिए। अभी उत्तर प्रदेश में जल निगम का धरना प्रदर्शन चल रहा है। जयेंद्र जी आप बने रहिए हमारे साथ। इस बीच राकेश टिकैत का क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले पर, पहले वो सुनवा देते हैं। विरोध करके अपने जो किसान थे वे वापसी लौट रहे थे। लौटते हुए लोगों के ऊपर गाड़ियों से हमला करा गया, फायरिंग करी गई और उसमें अभी तक जो जानकारी है कई लोग उसमें उनकी डेथ हुई, ये जानकारी अभी है। और हम यहाँ से लखीमपुर के लिए यहाँ से निकल रहे हैं और जो भी जानकारी हमको मिलती रहेगी वो हम आपको अपडेट करते रहेंगे। वहां से विरोध। तो वही सलमान खुर्शीद से हमारे सहयोगी ने खास बातचीत की इस पूरे मामले को लेकर, उनका क्या कुछ कहना है ये भी आपको सुनवा देते हैं। सलमान साहब मौजूद है, उनसे बात करेंगे। सलमान साहब, लखीमपुर में बड़ी घटना हुई, क्या कहेंगे आप? जी, लखीमपुर मैंने कहा है कि मुझे अत्यंत दुख है और ये तो आज हुआ है, आज ये दुखद घटना हुई है, लेकिन ये तो लगातार हो रहा है। किसानों की को किस तरह से नकारा जा रहा है, किसानों के साथ किस तरह से दुष्व्यवहार हो रहा है, किसानों को किस तरह से दूर किया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, ये तो हम देख रहे हैं 1 साल से। मैनिफेस्टो कब तक आ जाएगा? मैनिफेस्टो जल्दी आएगा। और क्या क्या रहेगी उसमें बातें? जल्दी आएगा। तो ये तो सलमान खुर्शीद साहब, इनका साफ तौर पे कहना है कि मैनिफेस्टो जल्दी आएगा। और ज्यादा लखीमपुर घटना है उसका ये बहुत दिनों से हो रहा था, इसको रुका जाना चाहिए था। वीडियो जर्नलिस्ट समीश के साथ खुर्रम जामी, इंडिया न्यूज लखनऊ। चलिए आगे बढ़ेंगे और इस पूरे मुद्दे पर खास बातचीत करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, लक्ष्मी नारायण एक्स IPS हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राघवेंद्र सिंह प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इसके अलावा शशि प्रताप सिंह प्रवक्ता हैं SP से, वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शिशिर चतुर्वेदी साहब प्रवक्ता है हिंदू महासभा के, आप भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ताहिर हसन मुस्लिम स्कॉलर भूपेश अवस्थी, वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। चर्चा की मैं शुरुआत करना चाहूंगी। यहाँ पर अलग अलग मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं, हालांकि सबके अपने अपने ओपिनियंस हैं। शिशिर चतुर्वेदी जी, मैं आपसे शुरुआत करना चाहूंगी। जिस तरीके से ये पूरा मामला सामने आ रहा है, किस तरीके से आप इसको देख रहे हैं? निशा एक मंत्री है, उनका लड़का मोनू गाड़ी का काफिला लेके जा रहा था, किसान को पूरे से चढ़ाते हुए निकल तेज किसान। अब्दुल हमीद गांधी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से। अब्दुल साहब, आपसे लेना चाहूंगी किस तरीके से आप इस पूरे मामले को देख रहे हैं, पहली प्रतिक्रिया आपकी क्या है? सरकार का यही जीरो टॉलरेंस है। पहले उत्तर प्रदेश सरकार हर मसले में पोस्टर लगाती थी, क्या इन लोगों पे पोस्टर लगेंगे? सबसे पहले तो इन दोनों बाप बेटे की गिरफ्तारी होनी चाहिए। किस तरह से गृह मंत्री ने भड़काऊ बयान दिया और बेटे ने जो है किसानों को गाड़ी से रौंदा, ये पहली बार नहीं हो रहा उत्तर प्रदेश में। 2017 में भी सहारनपुर में जो उस वक्त के SP थे, उनके घर पर जो भारतीय जनता पार्टी के MP थे राघव लखनपाल, उन्होंने जो है हमला किया और किस तरह से उनके परिवार ने गौशाला में जाकर जो है अपनी जान बचाई। बुलंदशहर में भारतीय जनता युवा मोर्चा के लोगों ने सुबोध सिंह इंस्पेक्टर की हत्या की थी। अभी अभी चंदौली की एक घटना है जहां पर जो है दरोगा के साथ मारपीट की गई। ये जो ठोकों की राजनीति उत्तर प्रदेश के अंदर चल रही है और जो उत्तर प्रदेश की जनता कहीं ना कहीं जो है आज खून के आंसू रो रही है, उसमें कहीं ना कहीं मैं समझता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी का पूरा हाथ है। वो उत्तर प्रदेश को संभाल नहीं पा रहे हैं, अपने गृह जनपद को नहीं संभाल पा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर उनके गृह जनपद में 2 बड़ी घटनाएं हुई। पहली घटना
पुलिस ने जो है किस तरह से एक व्यापारी को जो है वो मार देती है, फिर उसके कुछ दिन बाद एक घटना हो जाती है। तो जो मुख्यमंत्री अपना जो है गृह जनपद नहीं संभाल पा रहे हैं, वो उत्तर प्रदेश को क्या संभालेंगे? तो उत्तर प्रदेश में आज महाजंगल राज है। अगर आप एनसीआरबी का डाटा उठाकर देख लीजिए, उसमें भी उत्तर प्रदेश अलग अलग मामलों में जो है नंबर 1 है। तो मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश में आज जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हम अपराधियों को जो है उत्तर प्रदेश छोड़कर चले गए, तो ये कौन लोग हैं? आज भारतीय जनता पार्टी के लोग उत्तर प्रदेश में गुंडागर्दी कर रहे हैं। किस तरह की धमकी राज्य मंत्री दे रहे थे, आपने देखा होगा, और किस तरह से उनके बेटे ने ये कृत्य करने का काम किया है। मैं आपके चैनल के माध्यम से इन दोनों बाप बेटे की गिरफ्तारी की मांग करता हूं, उन पुलिस वालों की गिरफ्तारी की मांग करता हूं जिन्होंने उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में एक व्यापारी की हत्या की। आज वो पुलिस वाले कहां छुपे बैठे हैं, मुझे बताइए। अगर सरकार उनको नहीं बचा रही है तो वो पुलिस वाले कहां छुपे बैठे हैं? तो उत्तर प्रदेश में मैं आपसे पूरी तरह से कह रहा हूं कि आज कानून व्यवस्था पूरी तरह से फेल हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी हर ठीक है, अब्दुल हमीद साहब आपके पास लौटूंगी। इस बीच जो तस्वीरें हैं वो लगातार सामने आ रही है। एक बार फिर से आपको बता दें कि यहाँ पर मंत्री आशीष मिश्रा उनका विरोध करने के लिए किसान पहुंच रहे थे। इस बीच खबर ये सामने आ रही है कि पीछे से उनके ऊपर गाड़ी चढ़ा दी गई और आरोप लग रहा है कि उनके बेटे का पूरा काफिला पीछे चल रहा था और उन्होंने गाड़ी चलाई। कई लोगों के मारे जाने की खबर है। ऐसे में पूरी पुलिस फोर्स वहां पर मौजूद है। कई किसान जख्मी भी हुए हैं, जिसके बाद गुस्साए किसानों ने कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। जो तस्वीरें भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, आईजी लखनऊ भी वहां पर अपनी पूरी फोर्स के साथ पहुंच रहे हैं। इन सब के बीच एक के बाद एक प्रतिक्रिया सामने आ रही है। कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि एक लोकतांत्रिक देश में इस तरीके की तस्वीरें अगर सामने आती है तो वो कितनी गंभीर है। लक्ष्मी नारायण एक्स आईपीएस से वो हमारे साथ जुड़े हैं। लक्ष्मी नारायण जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी क्योंकि थोड़ी देर पहले हमारे साथ प्रवक्ता जुड़े थे एसपी के जनेंद्र प्रताप जी। उन्होंने पुलिस की कार्यप्रणाली पर कई बड़े सवाल खड़े किए थे। उन्होंने कहा था कि चूंकि मैंने इस बात का जिक्र किया था कि फिलहाल जांच का विषय है और जांच होने दीजिए, उसी के बाद किसी पर आप आरोप लगाइए। तो उनका ये कहना था कि ये जो जांच है ये पूरी प्रक्रिया ही होती है रसूखदारों को इन बड़े मामलों से क्लीन चिट दे देने की। क्या ऐसा कुछ होता है सर? आवाज नहीं आ रही है। चलिए ठीक है, आ रही है कोई? ठीक है, मैं आपका दोबारा से रुक करूंगी। इस बीच आप तक कनेक्शन नहीं पहुंच पा रहा है। सेंटर रूम से नहीं आ रही आवाज। जी सेंटर रूम। लक्ष्मी नारायण जी, अभी सब आपको आवाज मिल रही है? ठीक है, शशि प्रताप सिंह, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। लक्ष्मी जी आपसे कनेक्ट दोबारा से मैं करूंगी। शशि जी, किस तरीके से इस पूरे प्रकरण को आप देख रहे हैं, क्योंकि बयानबाजी उसका दौर शुरू हो चुका है, लेकिन इन सब के बीच कानूनी प्रक्रिया है, उसमें थोड़ा समय लगता है और उस पर भरोसा करने की आवश्यकता है। शशि प्रताप जी, आवाज मिल रही है आपको? शशि चतुर्वेदी जी, आइए सर हम लोग आपस में बात करते हैं। शिशिर चतुर्वेदी साहब, आवाज मिल रही है आपको? जी 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 चतुर्वेदी जी, यही सवाल मैं आपसे भी लेना चाहूंगी। किस तरीके से आप इस पूरे प्रकरण को देख रहे हैं, क्योंकि बयानबाजी का दौर जारी है, लेकिन इन सब के बीच भरोसा जो है कानूनी प्रक्रिया में वो रखना होगा, बजाय एकदम से किसी पर यहाँ पर आरोप लगा देने के। किस तरीके से आप देख रहे हैं, आपका टेक क्या है इस मामले पर? देखिए, सबसे पहले मैं शोक संवेदना प्रकट करता हूं किसानों के प्रति। जब एक आदमी की मृत्यु होती है, दुखद निधन होता है, तो एक पूरा परिवार उजड़ जाता है। तो आप चैनल के माध्यम से जो 5-6 जनों की जो दुर्घटना जो उनके साथ होती है, ये खबर आने के बाद ये 6 घर उजड़ जाते हैं। तो सरकार को इस पर सख्त से सख्त एक्शन लेने की जरूरत है। और प्रथम दृष्टा जो स्थिति इस चैनल के माध्यम से दिख रही है, उसमें अभी हम लोग कोई भी बयान देने की स्थिति में नहीं है ऐसा, क्योंकि ज्यादा दबाव बनाने से गलत लोग पकड़े जाते हैं और गलत लोगों को शिकार बन जाते हैं। तो इस वक्त किसानों के साथ हम सबको खड़ा होना चाहिए। बहुत ज्यादा जरूरी है यहाँ पर कि बयानबाजी से बचना चाहिए हम लोग। हाँ, बहुत सही आपने यहाँ पर फरमाया। बहुत ज्यादा जरूरी है कि तस्वीर को सिर्फ एक ही तराजू में तोलकर न देखा जाए, क्योंकि पिछले लगभग 1 साल का समय हो चुका है जहाँ पर किसान आंदोलनरत है और देश के अलग अलग राज्यों से लगातार खासतौर पर सरकार के मंत्रियों का विरोध वो कर रहे हैं। और तस्वीरें हमने एक लोकतांत्रिक देश में जिस तरीके से विरोध होना चाहिए वैसे भी देखी, लेकिन ये तस्वीरें जब सामने आती है तो कई बड़े सवाल भी खड़े होते हैं। और यही वजह कि आप सभी को हमने हमारे साथ आज जोड़ा है, क्योंकि सवाल तो खड़ा होगा ही। और ऐसे में ताहिर हसन जी भी हमारे साथ है। ताहिर जी, आपको देखिए, विपक्ष तो देखिए सर, आपका रुख मैं करूंगी। ताहिर जी, आवाज मिल रही है आपको? जी जी, ताहिरा नाम है मेरा। ताहिरा जी,
जी जी जी। ताहिरा जी, आप इस पूरे प्रकरण को कैसे देख रही हैं, क्योंकि लगातार जो किसान है वो आंदोलन करते हुए आए और कई राज्य ऐसे हैं जहां पर खुद भाजपा की सरकार है और वहां पर भी उन्होंने विरोध किया है, लेकिन इस तरीके के विरोध की तस्वीर और उसके बाद किसानों पर हमला हो जाना कितना गंभीर है आपके लिए? ये बहुत गंभीर है, क्योंकि देखिए किसान जो है वो नेशनल एसेट है हमारा। और चाहे आप किसान हैं, हम किसान हैं कि नहीं है, लेकिन किसान मुद्दे के साथ हम सबका जुड़ाव है। तो जो खाद्यान्न, जो न्यूट्रिशन है वही पैदा करते हैं, उनको अन्नदाता कहते हैं। तो जाहिर है जिस तरह का मामला सामने आया है, देख के बिल्कुल रोंगटे खड़े हो रहे हैं और बहुत ही दुख हो रहा है कि इस जो भी हो, आशीष जो मंत्री हैं उनके बेटे जो आशीष हैं, अजय मिश्रा के, उनको हिरासत में तो कम से कम लेना चाहिए, पूछताछ शुरू करना चाहिए। गाड़ी का नंबर कहीं लिखा गया होगा, नोट हुआ होगा, उस गाड़ी के नंबर से पता करना चाहिए चालक कौन था, क्योंकि आपके चैनल पे भी ये बताया जा रहा है कि पीछे से दबाया गया है? और जो एक भी किसान की मौत होती है, आप सोचिए, वो एक किसान जाता है, कितना खाद्यान्न के उत्पादन में कमी होगी उस देश में जहां खाद्यान्न की जरूरत इतना ज्यादा पॉपुलेशन है। तो इसको इस तरह से देखा जाना चाहिए। इस पे कोई मैं सियासत करने की या पॉलिटिक्स करने की बात या बयानबाजी की बात नहीं कर रही हूँ। इसे एक गंभीर मुद्दा लेते हुए देखा जाना चाहिए। कौन किस पार्टी का है, किस उसका नहीं है। जिसने भी कानून हाथ में लिया है सबसे बड़े लोकतंत्र में, जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान से चलता है, तो उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। देश कानून से चलेगा। प्रदर्शन अगर डेमोक्रेटिक तरीके से हो रहा है तो उसको डेमोक्रेटिक तरीके से उस प्रदर्शन का जवाब भी दिया जाएगा। ये तरीका नहीं कि पीछे से गाड़ी चढ़ा दी जाए। बिल्कुल, बहुत मुझे ज्यादा लगता है जरूरी इस पे तुरंत एक्शन होना चाहिए। बिल्कुल, बहुत ज्यादा जरूरी है। डेमोक्रेटिक कंट्री में हर जो मूव है, फिर चाहे वो सरकार की तरफ से हो, पुलिस की तरफ से या फिर किसानों की तरफ से क्यों ना, वो डेमोक्रेटिकली ही होना चाहिए। बहुत करेक्ट बात आपने यहाँ पर मेंशन की। लक्ष्मी नारायण साहब, आवाज मिल रही है आपको? देखिए, ये एक क्रिमिनल एक्ट है, सिंपल सा। हाँ। और उसी तरह से हमें लेने की जरूरत है। हाँ। रही बात डेमोक्रेटिक तरीके से, तो दिल्ली में जो बॉर्डर रोके जा रहे हैं वो किस डेमोक्रेसी के अंतर्गत आते हैं और किस संवैधानिक परिभाषा के अंतर्गत आते हैं। दिल्ली के लाल किले में उस दिन जो है हमारे 26 जनवरी के जो बवाल हुए थे वो किस डेमोक्रेटिक तरीके का हिस्सा थे, या जिस तरीके से पूरा रास्ता जाम कर दिया जाता है आंदोलन के नाम पर, ये कौन सा डेमोक्रेटिक तरीका है? ये तो एक विचार का प्रश्न है और हम सबको इस विषय पे सोचने की जरूरत है कि अपना जो हमारा अधिकार है उसका तो ठीक है, हमको करना चाहिए, लेकिन हमें किसी दूसरे के अधिकारों का हनन नहीं करना चाहिए। और जिस तरीके से आजकल आंदोलन की एक परंपरा चलती जा रही है धीमे धीमे, वो कहीं ना कहीं अनडेमोक्रेटिक है और उस पर जब पुलिस एक्शन होता है तो लोगों को बुरा लगता है। बिल्कुल, यह तो एक क्रिमिनल एक्ट है, इस पे मैं कोई कमेंट इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये सिंपल क्रिमिनल एक्ट है। गाड़ी चढ़ाई गई और इस पे होना चाहिए, 304A का मुकदमा लिखना चाहिए प्रॉपरली। अगर नेग्लिजेंट ड्राइविंग है, अगर इंटेंशनल है, तो बाकायदे इसमें जो है 300। लक्ष्मी नारायण साहब, साथ ही आपसे ये भी जानना चाहूंगी, क्योंकि लगातार जो विपक्षी आरोप लगा रहे हैं कि गाड़ी नंबर है, गाड़ी है, पुख्ता सबूत है, तो तुरंत गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है? आपसे समझना चाहूंगी कि क्रिमिनल एक्ट जिसका आप जिक्र क्या इसमें इंस्टेंट गिरफ्तारी का कोई प्रावधान? ठीक है, गिरफ्तारी पहली बात तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार और जो सीआरपीसी में अमेंडमेंट हो गया है, हाँ जी, इसमें 7 साल से कम की सजाएं हैं, उसमें गिरफ्तारी नहीं होती है। पहले तो आप ये समझ लीजिए इस पॉइंट जी। और ये जो सेक्शन है 304A, इसके अंदर सिर्फ सजा 2 साल की है। इसलिए इसमें अभी गिरफ्तारी इमीडिएटली नहीं होगी। कोर्ट से या तो वारंट मिलेगा या इतने स्पेसिफिक हो जाएगा कि मुलजिम भाग जाएगा या वो कोई एविडेंस को इरोड कर देगा, उस विषय पे गिरफ्तारी होना आवश्यक हो सकता है। तो अभी इसमें विवेचना का विषय है, गिरफ्तारी तो हो ही जाएगी और होनी भी चाहिए ऐसे प्रकरणों में, लेकिन लीगल तरीके से ही होनी चाहिए। मेरा ये दबाव के आधार पर मुझे नहीं लगता कि चीजों को किया जाना चाहिए। हाँ, ठीक है, चलिए, बहुत शुक्रिया, आपने इस प्रकरण को पूरा साफ कर दिया, क्योंकि लगातार इसको लेकर ही आरोप लग रहे थे। शशि प्रताप जी भी कुछ बोलना चाहते, सर बोलिए। देखिए, 3 महीने के बाद उत्तर प्रदेश में चुनाव है और 11 महीने से किसान आंदोलन पर बैठे हुए हैं। हाँ। और सबसे ज्यादा अगर इस आंदोलन से दिक्कत और परेशानी किसी को है तो भारतीय जनता पार्टी। हाँ। तो मेरा तो कहना है कि यह प्रायोजित तरीके से
किसानों को डराने के लिए, धमकाने के लिए उनके ऊपर गाड़ी चढ़ाई गई। अभी तक क्लियर नहीं हो पाया कि हमारे कितने किसान भाई शहीद हुए हैं। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और जिसने भी यह कृत्य किया है वो चाहे मंत्री का बेटा हो और चाहे संतरी का बेटा हो, कानून सबके लिए बराबर है। उसको तत्काल अरेस्ट करके और जो सजा किसानों को मिली है तुरंत उसको सजा की हम मांग करते हैं सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी की तरफ से, क्योंकि यह सरकार बहुत भयभीत है किसानों को लेकर और यह वोट की राजनीति कर रही है। तो चाह रही है कि हमने सारा हथकंडा बना के देख लिया, दिल्ली से लेकर हरियाणा से लेकर उत्तर प्रदेश तक, तब ये भी एक काम करके देख लिया जाए। तो मेरा जहां तक यह कहना है कि जो भी अजय मिश्रा जी के लड़के मोनू मिश्रा हैं जिन्होंने भी किया है काम, उनको तत्काल इमीडिएट अभी घंटे 2 घंटे में अरेस्ट। जी शिशिर जी माफ कीजिएगा, ये भी समझना होगा ना कि जैसे कि आप जिक्र कर रहे हैं कि सरकार भयभीत है किसानों से, और भयभीत वाकई में होती तो राजधानी दिल्ली के चारों तरफ जिस तरीके से किसान साल भर से ज्यादा समय में डेरा डालकर बैठे हैं, कम से कम वो डेरा डालने की इजाजत उनको नहीं दी गई होती और इस तरीके की तस्वीरें बहुत देखने को अब तक मिल चुकी होती है हमें। देखिए, आंदोलन इस देश का एक हक मांगने का ऐसा है, सुनिए तरीका है। सुनिए ऐसा है कि जो हालात है कि भारतीय जनता पार्टी भयभीत नहीं है, भारतीय जनता भयभीत नहीं है, ये शशि प्रताप सिंह जी की जो पार्टी है इनके लोग भयभीत है। अगर अभी मान लीजिए इनके नेताजी को मंत्री पद दे दिया जाए, इनकी बोलने दीजिए मंत्री बना दिया जाए, तो ऐसे लोग अभी शांत हो जाएंगे। ये जो है समाजवादी पार्टी के पास, चतुर्वेदी जी रुक जाइए, आपके पास आऊंगी मैं, आपके पास आऊंगी। ये छोटे छोटे दल जो है ब्लैकमेलिंग का काम करते हैं। पहले एक आदमी मुख्यमंत्री को लेटर देता है कि यहाँ पे आइए धर्मांतर के लिए, और पाठशाला चला रहा है और मुख्यमंत्री जी 2.5 महीने तक लेटर। सर धर्मांतरण का मुद्दा नहीं है ना सर, उस पे भी चर्चा कर लेंगे अपन, लेकिन मैं बता रहा हूं उस पे हम चर्चा कर लेंगे सर। शशि प्रताप जी नहीं, शशि प्रताप जी रुकिए सर, रुकिए। मिलनी चाहिए। धर्मांतरण के मुद्दे पर हम चर्चा कर लेंगे और आप ही को मेहमान की तरफ फिर से निमंत्रित करेंगे, लेकिन फिलहाल इस मुद्दे पर हम बातचीत करना चाहेंगे क्योंकि बहुत गंभीर ये मुद्दा है। परिस्थितियां जो है बद से बदतर होती जा रही है, बहुत गंभीर मुद्दा। लेकिन ये भी समझना होगा ना, जब किसानों को आंदोलन करने का अधिकार दिया गया है, नहीं कर पाएंगे अपने किसान भाई की हत्या करने के दुख में। कोई किसान, जो किसान का असली बेटा होगा वो रात में भोजन नहीं कर पाएगा, उससे पानी नहीं पिया जाएगा। क्योंकि जो किसान अन्न देवता है, अन्न पैदा करता है, जो हमको जिंदा रखता है, राष्ट्रपति ठीक है, हम सभी उसके उपजाए हुए अन्न खाकर जिंदा रहते हैं, उसके ऊपर गाड़ी चढ़ाकर उसको मार बिल्कुल हम समझते हैं, हम सभी सम्मान करते हैं देश का किसान, देश का अन्नदाता है और सभी उसका सम्मान करते हैं। सिर्फ आप या आपकी पार्टी नहीं करते हैं। ऐसे में हमारे साथ किसान नेता भी जुड़ रहे हैं, आशीष जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। ये बड़ा प्रकरण हुआ है जहां पर आप ही के साथी जा रहे थे मंत्री साहब का विरोध करने के लिए, इस बीच बड़ी दुर्घटना हुई है जो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए थी। आपका टेक क्या है सर? देखिए, आज बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है जो भारत के किसान जो हमारे बीच में पूरे नागरिक का पेट भरने का काम करते हैं और वो अपनी बात को लेकर के मंत्री, सांसद, विधायक जो हमारे बीच से ही बनते हैं, जिन लोगों को हम ही लोग वोट दे करके बनाते हैं, मंत्री बन जाते हैं और वो लोग किसानों के लिए काम नहीं करते हैं। हम अपनी बात कहने के लिए, सरकार से बात कहने के लिए कि हमारी बात मंत्री और विधायक तक पहुंचे और कोई हमारी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है, तो तरीका ये है कि कोई अगर मंत्री बड़ा आ रहा है तो उसको जो है फोकस करके दिखाया जाए किसान यहाँ पे परेशान है, उनकी समस्याओं को सुना नहीं जा रहा है इस क्षेत्र में। लेकिन आपकी बात तो सीधे केंद्रीय मंत्रियों से हो रही है। आप दिल्ली में डेरा डालकर बैठे हैं और कितनी जगह जाएंगे सर आप बात करने के लिए? वहां तो आप बात करने को तैयार नहीं होते हैं। नहीं, बात करने के लिए पहले भी तैयार थे, बात करने के लिए अभी भी तैयार हैं, बात करने के लिए कभी भी हम लोग। तो ये बात तो पिछले 1 साल से चली आ रही है ना, तैयार कहाँ हो रहे हैं आप? बात करने के लिए तैयार नहीं किसान, बात करने के लिए तैयार है। जिस तरीके से बात पहले होती थी, सरकार ही बात करने के लिए बुलाती थी, सरकार आमंत्रित करती थी, सरकार पूरा चिट्ठी लिख करके भेजती थी कि इन लोगों को आना है और इतने।
चलिए ठीक है, इस बीच बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार लखीमपुर खीरी के लिए अपने फोर्स के साथ रवाना हो चुके हैं। ऐसे में जांच को लगातार आगे बढ़ाया जा रहा है और बहुत ज्यादा जरूरी ये समझना भी है। लक्ष्मी नारायण साहब, फिर से आप ही का मैं रुख करना चाहूंगी क्योंकि लीगली इस मैटर को पूरा समझना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। जैसा कि आशीष जी आपका रुख करूंगी, आशीष जी आपका रुख करूंगी, आपका रुख करूंगी। लक्ष्मी नारायण साहब यहाँ पर जरेंद्र प्रताप जी हमारे बीच में जुड़े थे एसएसपी की तरफ से। उनका भी ये कहना था कि जो जांच है वो पूरी प्रक्रिया ही होती है ऐसे रसूखदारों को क्लीन चिट देने की। किस तरीके से आप इस स्टेटमेंट को देखते हैं, क्योंकि लोकतांत्रिक देश में अगेन मैं कहूंगी कानूनी प्रक्रिया थोड़ा समय इसमें जरूर लगता है, लेकिन भरोसा करने की आवश्यकता है। नहीं, ये तो एक जनरल स्टेटमेंट दे दिया गया कि जांच प्रक्रिया सिर्फ क्लीन चिट देने के लिए होती है। तो 1947 से अगर आप सरकारें गिनेंगे तो आप बहुत सारी गिन लेंगे। तो क्या सभी ने ही किया था? ये तो जनरल स्टेटमेंट हो गया, इसका तो कोई मतलब नहीं है। अब रही बात इसकी कि ये जो जांच प्रक्रिया है, बिना जांच पूरी किए आप किसी को आरोपित नहीं करते। बहुत स्पष्ट बात होती है कि किसी भी चीज में बिना जांच के किसी के एक आदमी के कह देने मात्र से चीज को आप संज्ञानित कर सकते हैं। दूसरी चीज ये है कि अभी सर्कमस्टांसेस समझना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके से जो मेरे बात सामने आ रही है कि जो लड़का था ये डिप्टी चीफ मिनिस्टर को रिसीव करने के लिए जा रहा था, रास्ते में किसानों मिल गए। अब इसमें क्या हुआ एग्जैक्टली ये तो वहां पर जांच में ही पता चलेगा। कई बार क्या होता है कि भीड़ उग्र हो जाती है और भीड़ से बचने के लिए भी आदमी को भागना पड़ता है और इस कंडीशन यदि पैदा हो चुकी हैं तो वो दूसरी स्टोरी जन्म ले लेगी। तो इसलिए अभी मैं इस विषय पे कुछ नहीं कह सकता, सिर्फ इतना कह सकता हूं कि यह एक इंटेलिजेंट एक्ट है जिस पर कार्रवाई एज पर लॉ होना चाहिए। ठीक है, लेकिन बृहत विषय सिर्फ इतना ही है कि डेमोक्रेसी के नाम पे और डेमोक्रेटिक मींस के नाम पे जिस तरीके से आज अनडेमोक्रेटिक तरीके अपनाए जा रहे हैं, रास्ता जाम करना, रेल रोक देना, रेल उखाड़ देना, ये किस लॉ के अंतर्गत किया जाता है किसी की भी द्वारा, चाहे जो संगठन हो या जो राजनीतिक दल हो, ये सभी गलत है इस मामले में और इस पर भी कार्रवाई होना चाहिए। मुझे बड़ा अफसोस है कि अभी तक इन विषयों पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही। ठीक है सर। शिशिर चतुर्वेदी जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, लगातार इस पूरे मामले को लेकर अब प्रतिक्रिया सामने आ रही हैं। इस बीच मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि अखिलेश यादव ने हाल ही में ट्वीट कर बड़ा तंज यहाँ पर कसा है, या फिर यूं कहें कि बड़ा आरोप उन्होंने लगा दिया। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश अब दम्भी भाजपाइयों का जुल्म और नहीं सहेगा। किस तरीके से आप इसको देख रहे हैं? भाजपा की सरकार उत्तर प्रदेश में, ऐसे वो कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश और जुल्म को नहीं सहेगा। क्या वो कोर्ट यहाँ पर करना चाह रहे हैं? क्या होगा ऐसा? अरे उनको अपने हालात देखने चाहिए। जब उनकी सरकार थी, यहाँ पर सुंदरकांड बैन किए गए, या कांवड़ यात्रा बैन की गई, या हज हाउस बनाए गए, हिंदुओं पे लाठी चलाई गई, तमाम लोग परेशान थे, उनके कहा दंगे हुए, क्या नहीं हुआ उनके समय में? तो केवल ट्वीट करके राजनीति करने से कुछ नहीं होगा। ट्विटर बैठ के क्या लखीमपुर उनके कार्यकर्ता गए? हिंदू महासभा के कार्यकर्ता आज गए हैं, अभी वहां निकल चुके हैं। हम लोग हम यहाँ चैनल पे बैठ के डिबेट कर रहे हैं, हिंदू महासभा वहां पहुंच रही है। देखिए, पुलिस पे दबाव नहीं बनाना है। अब ये जो शशि प्रताप सिंह जी की पार्टी है, इनके नेता की क्या स्थिति है? कभी समाजवादी पार्टी सौदा करते हैं, कभी आते भाजपा में। इनको अगर मंत्री बना दिया जाए तो अभी सब ठीक हो जाएगा। तो ये जो है सत्ता पे आरोप लगाने के अलावा इनके पास कोई काम नहीं है। तो ये जो है सिर्फ जो है अपने लाभ की चीजें सोचते हैं लोग। इसमें बहुत गंभीर विषय है, किसानों का मामला है, किसानों के परिवार की मामला है, उनके घर जाना चाहिए। जो आज पुलिस प्रशासन है, अभी आईपीएस अफसर महोदय ने बताया, ये क्रिमिनल मामला है। तो इसमें जो कार्रवाई पुलिस प्रथम दस्ता पहले तो स्थिति को कंट्रोल करेगी, फिर जो दोषी होगी उसकी अरेस्टिंग करेगी, उसको कार्रवाई करेगी, उसको जेल पहुंचाना जेल पहुंचाएगी, कोर्ट में पेश करेगी, कोर्ट जो आदेश करेगा सब करेगी। तो लेकिन जादू की छड़ी थोड़ी ना है। अभी वहां शांति व्यवस्था कायम कराना पुलिस प्रशासन का कार्य है। पहले उसको वो कार्य तो करने दीजिए। ठीक है, ताहिरा जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। ठीक है सर, पार्टियां जो है सीधे। ठीक है, ताहिरा जी का रुख करने से पहले जल्दी से शशि प्रताप जी जल्दी से मैं सीसीडी से कहना चाहता हूं, इन्होंने सौदा करते देखा है। कैसे इन्होंने कह दिया कि ओम प्रकाश राजभर सपा से और बसपा से कांग्रेस सौदा करते हैं। किसी नेता से मिलना सौदेबाजी है, बराबर चलती रहती है। किसी नेता से जाकर मिलना सौदेबाजी है। वीडियो चला, पूरा वीडियो टेप हुआ आपका। किसी से मिलते हो आप सौदेबाजी करते हो। वीडियो टेप, आपका वीडियो चला
देखिए कब कौन सी पार्टी में जा रहा है शशि जी आप बार मुद्दे से भटक जाते हैं। कब कौन सी पार्टी में जा रहा है इस पर भी अलग से डिबेट हो जाएगी, ठीक है? उसमें भी मैं आप ही को मेहमान के तौर पर आमंत्रित करूंगी, उस पर भी डिबेट कर लूंगी। लेकिन फिलहाल बहुत ही गंभीर मुद्दा है और बहुत जरूरी है। ताहिरा जी लगातार बने हुए हैं, मेरे को उनसे सवाल लेने दीजिए। बहुत शालीनता से आप सभी को सुन रही हैं। सर कर लेंगे, ये भी कर लेंगे सर। ताहिरा जी देखिए, तमाम जो प्रतिक्रियाएं वो सामने आ रही है, आरोप प्रत्यारोप का दौर जो अब शुरू हुआ है वो लंबा चलेगा, हम सभी जानते हैं। लेकिन इन सबके बीच गंभीरता जो वो ये कि 3 लोगों की जान चली गई, 22 लोग जख्मी हैं। किस तरीके से आप इसको देख रहे हैं? इसे खत्म होना चाहिए और वाकई में खत्म होना चाहिए, नहीं तो इन तरीके की तस्वीरें जो हैं वो लगातार सामने आएंगी। क्योंकि यहाँ पीछे से हमला किसानों पर किया गया है, किसानों ने गुस्से में आगजनी वहां पर की है, जिससे क्षेत्रवासियों को भी नुकसान हो सकता था। आग की चपेट में कोई और भी आ सकता था। हालांकि आंकड़ा भी बढ़ सकता है। नहीं, बिल्कुल सही कह रही हैं आप, आंकड़ा भी बढ़ सकता है। बिल्कुल मानती हूँ जो लोग घायल हैं, कितने घायल हैं, कितने सीरियसली घायल हैं, ये तो नहीं पता है। जो वहां पे जाके देखेगा ग्राउंड लेवल पे। ताहिरा जी आपको रोकना चाहूंगे, इस बीच बड़ा अपडेट सामने आ रहा है इस मामले में। इस वक्त की बड़ी खबर, लखीमपुर खीरी से किसानों पर पीछे से गाड़ी चढ़ाई गई है। ये मामला लगातार गर्माता जा रहा है। सीएम के आदेश के बाद एडीजी लॉ घटनास्थल के लिए रवाना हो चुके हैं अपनी टीम के साथ। हादसे में 3 किसानों के मौत की खबर है, 22 लोग जख्मी हैं। बेहद गंभीर आंकड़ा। मौके पर 3 गाड़ियां भी जलाई गई हैं। आपको बता दें, गुस्साए किसानों ने इन गाड़ियों में आग लगाई है। हालांकि सीएम इस पूरे मामले में सख्त होते हुए नजर आ रहे हैं। आदेश के बाद एडीजी लॉ लखीमपुर के लिए रवाना हो चुके हैं। मौके पर 3 गाड़ियों में आग भी लगाई गई है। आगजनी की तस्वीरें भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। तो लखीमपुर खीरी में बड़े बवाल से जुड़ी ये बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। ताहिरा जी आप कुछ कह रही थी, कंटिन्यू मैम। कहना है बहुत दुखद है। देखिए अभी आप भी बता रही हैं, इन्वेस्टिगेशन के लिए पुलिस टीम गई है। पीछे से हमला करना, मैं कह रही हूँ ये जांच का विषय है, मैं मानती हूँ जांच हो, लेकिन जिसने भी किया ये तो पता चल जाएगा, इतना समय नहीं लगेगा। मैंने कहा ना, गाड़ी के नंबर से ये तो पता चलेगा गाड़ी किसकी थी, फिर ये पता चलेगा कौन ड्राइव कर रहा था। इतना पता करने में बहुत समय नहीं लगता है। हमारी पुलिस जो है वो कुशल है सब काम करने में, ऐसा नहीं है, सक्षम है और वो करेगी, मुझे उम्मीद है कि करेगी। और डेमोक्रेटिक तरीके का मतलब ये है कि जो डेमोक्रेसी में हमें अधिकार दिए गए हैं उनकी बात है, वो चाहे कहीं किसी क्षेत्र में हो। डेमोक्रेटिक तरीके से सिर्फ वोट देने तक सबसे बड़ा लोकतंत्र सीमित नहीं है, वो अधिकार देता है हमें डिसेंट का भी। लेकिन हाँ, ये नहीं है कि आप दूसरों के लिए असुविधा पैदा कीजिए। जब डेमोक्रेटिक सेटअप कहा जाता है तो उसका मतलब है कि आप अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं, दूसरों के अधिकारों का हनन किए बगैर। बिल्कुल, इस देश में सभी को अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ने की आवश्यकता भी है और पूरी आजादी भी दी गई है। लेकिन अपने दायरे में रह के ये दायरा समझना सभी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है शशि जी, आप जैसा कि अभी बड़ी खबर सामने आ रही है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा एक्शन लिया है। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर यहाँ पर प्रशांत कुमार रवाना हुए लखीमपुर खीरी के लिए, बड़ा एक्शन उन्होंने लिया है। आप आरोप लगाएंगे कि भाजपा की सरकार में इस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही है, कानून व्यवस्था को यहाँ पर पूरी तरीके से चरमरा दिया गया है। मैं मुख्यमंत्री जी से मांग करता हूँ कि एडीजी लाइन ऑर्डर को उन्होंने भेजा है, उसके पहले लखीमपुर खीरी के एसपी कप्तान और जो भी हैं उनको सूचना देकर जो गाड़ी चलाने वाला व्यक्ति है, जिसकी गाड़ी है, उसको पहले तुरंत अरेस्ट करें और अरेस्ट कर उससे पूछताछ करके उसको जांच करें। जांच कर जो किसान भाइयों के साथ हमारे आज हुआ है, इससे बड़ा दुख की घड़ी आज हो नहीं सकता है और इस दुख की भरपाई भी हम लोग नहीं कर सकते हैं। इसलिए तुरंत पहले उसको अरेस्ट किया जाए, उसको कोई भी किसी भी प्रकार की सहायता, वो सरकार में मंत्री हो चाहे जो भी हो, ना मिले। शशि जी समस्या ही यही है, जब छोटे स्तर पर कार्रवाई होती है तो आप कहते हैं सीबीआई जांच करवाई जाए। अब डायरेक्ट यहाँ पर बड़ा एक्शन लिया गया, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर रवाना हुए लखीमपुर खीरी के लिए, तो आप कह रहे हैं वहाँ के लोकल एसपी को जांच करवाई जाए, उनसे कार्रवाई को पहले स्टार्ट करवाया जाए। जितना समय लगे उतने देर पता नहीं भाग जाएगा कहीं, तब क्या करेंगे आप? अरे गाड़ी वही मौजूद है सर, गाड़ी आपके पास तो नंबर भी आ गया है, आपके पास तो नंबर आ गया, आप नंबर बता दीजिएगा गाड़ी का। मैं गाड़ी में आदमी है, गाड़ी चलाने वाला है वहाँ पर। गाड़ी होने से क्या हो गया, तो मंत्री 50 गाड़ी वो तो कानून के पास होगी। ये लोग पुलिस का काम है ना सर, पुलिस पकड़ेगी ना और लीपापोती करेंगे, पुलिस पकड़ेगी, महीनों बाद। चलिए ठीक है, लक्ष्मी नारायण जी एक आखिरी कमेंट आपसे लेना चाहूंगी, समय की कमी है। जैसा कि शशि जी कह रहे हैं कि वहां के जो लोकल एसपी पहले उनसे जांच करवाई जानी चाहिए थी, उन्हें आने में समय लगेगा, तब तक सबूत मिट जाएंगे, जो आरोपी है वो भाग जाएंगे।
जी, ये भारतीय जनता पार्टी है। देखिए, ऐसा होता है, लॉ एंड ऑर्डर में सबसे पहले जो प्रायोरिटी होती है वो शांति व्यवस्था स्थापित करना होती है जी। विवेचना, मुकदमे लिखे जाते हैं, उसमें कोई मुकदमा किसी ने लिखाया है अभी तक? प्रश्न ये उठता है ना, बिना FIR के कोई अरेस्ट नहीं हो सकती। तो क्या किसी ने FIR लिखाई है अभी तक? ये घटनाक्रम सर कोई FIR लिखा नहीं जाएगा, वहाँ रोड पर मौत हो गई है, गाड़ी FIR चाहिए ना, वहाँ पर तुरंत पहले CRPC के अंतर्गत पुलिस कैन टेक एक्शन ओनली व्हेन देयर इज एन FIR। चलिए ठीक है, हमें इस पूरे प्रकरण के कानूनी एंगल को भी समझना होगा, बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि उसी के तहत कार्रवाई आगे भी बढ़ेगी। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हादसे में जो आंकड़ा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। फिलहाल ताजा अपडेट ये कि 22 लोग जख्मी हुए, 3 लोगों की मौत भी हुई है। ऐसे में गंभीर तस्वीर समझने वाली ये है कि ये आखिरकार कब तक चलता रहेगा। कहीं तो इस पर फुल स्टॉप लगाना होगा, नहीं तो इस तरीके की तस्वीरों में लगातार इजाफा होता ही जाएगा। फिलहाल के लिए बड़ी बहस में मेरे साथ बस इतना ही, लेकिन बाकी बड़ी खबरों के लिए अपने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।